नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है, लेकिन यह ट्रेन आम ट्रेन नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन को चलाने के लिए पानी का इस्तेमाल होगा। और कमाल की बात यह है कि इस ट्रेन से धुआं भी नहीं निकलेगा, बल्कि पानी ही निकलेगा। इस ट्रेन को हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन कहा जा रहा है, जिसकी वजह से अब भारत भी उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जो रेलवे में हाइड्रोजन तकनीक पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हो गई है। असल में सवाल यह है कि हाइड्रोजन आखिर है क्या? ट्रेन में इंजन नहीं होगी तो फिर चलेगी कैसे? क्या इसमें आग लगने का खतरा ज्यादा होगा? क्या इलेक्ट्रिक ट्रेन की जगह ये ले सकती है? दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने चलाई? भारत की ट्रेन कितनी अलग है? आज समझिए.com में इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या हाइड्रोजन ट्रेन वास्तव में भारतीय रेलवे का भविष्य है, या फिर इस सफर में कई बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन है क्या, हाइड्रोजन होता क्या है, क्योंकि इसी से पूरी कहानी शुरू होती है। हाइड्रोजन दुनिया का सबसे हल्का और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है पूरे ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड का लगभग 75% सामान्य पदार्थ हाइड्रोजन से बना माना जाता है, लेकिन पृथ्वी पर यह शुद्ध रूप से बहुत कम मिलता है। ज्यादातर हाइड्रोजन पानी यानी कि H2O या फिर प्राकृतिक गैस जैसे यौगिक यानी कि कंपोनेंट्स में बंधा होता है, इसलिए इसे उपयोग करने से पहले अलग करना होता है। अब सवाल यह है कि जब हाइड्रोजन एक गैस है तो फिर इससे ट्रेन, वो भी इतनी बड़ी ट्रेन, कई सारे डब्बों की ट्रेन चलेगी कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन को जलाकर इस ट्रेन को चलाया जाता है, बल्कि इसकी इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। हाइड्रोजन इस पूरी तकनीक में ईंधन का काम करता है। जिस तरह पेट्रोल कार में पेट्रोल भरते हैं, उसी तरह हाइड्रोजन ट्रेन में विशेष टैंकों में हाइड्रोजन भर कर रखा जाता है। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली कमाल तो शुरू होता है फ्यूल सेल से, जो हाइड्रोजन को सीधे बिजली में बदल देता है। यानी कि यह सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा उत्पादन का बिल्कुल अलग और क्रांतिकारी तरीका है। आप सोचिए, भारत में जो ट्रेन है उसको भारत के जीवन की लाइफलाइन कहा जाता है। करोड़ों लोग, भारत के करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। आप कल्पना कीजिए, और ज्यादातर ट्रेन या तो बिजली से चल रही हैं। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कोयले से चलती थी, प्रदूषण होता था। अब उनको बदल दिया गया है। नए जमाने के खेल अलग हो चुका है। तो तमाम सारी बातों के बीच आप एक छोटे बिजली घर की तरह इसे समझ सकते हैं। इसमें एक तरफ हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, गैस भेजी जाती है, और दूसरी तरफ हवा से ऑक्सीजन आती है। फ्यूल सेल के भीतर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बिजली को पैदा करता है। यह बिजली ट्रेन के इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचती है और फिर मोटर पहियों को घुमाती है, और इस पूरी प्रक्रिया में धुआं कहीं पर नहीं निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती ही नहीं है, बल्कि केवल पानी और फिर थोड़ी सी गर्मी होती है, गर्मी निकलती है। यही वजह है कि इसे जीरो टेलपाइप एमिशन तकनीक कहा जाता है। यानी कि अगर आसान भाषा में समझें तो हाइड्रोजन ट्रेन में असली ताकत इलेक्ट्रिक मोटर और फ्यूल सेल होती है। यानी कि यह ट्रेन बिजली के चलाने वाली ट्रेन है, और इसकी बिजली ऊपर लगी तारों से नहीं। आपने देखा होगा अभी तक तो बिजली के ऊपर तार लगे रहते हैं, वो जो कनेक्ट करता है बिजली के तार से उसका एंगल, उसके बाद ट्रेन चलने लगती है। लेकिन इसमें बिजली के ऊपर लगे तारों से नहीं, बल्कि ट्रेन के भीतर ही बिजली बनती है, और वो बिजली बनती है हाइड्रोजन से। जी हाँ,
तमाम सारी बातों के बीच संकेत बहुत सारे हैं। अब अंतर क्या है, यहां पर यह बड़ा सवाल है। अगर हाइड्रोजन ट्रेन भी बिजली से चलती तो फिर यह सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरह अलग कैसे होती? ये डीजल ट्रेन से इसमें क्या फर्क है? डीजल ट्रेन में इंजन सीधे डीजल जलाकर ऊर्जा को पैदा करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य प्रदूषक निकलते हैं। वहीं पर सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए ऊपर ओवरहेड तारों से लगातार बिजली की जरूरत होती है जो कनेक्ट होता है। इसलिए जहां पर बिजली के तार नहीं हैं वहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं चलाई जा सकती। इसलिए हाइड्रोजन ट्रेन इन दोनों के बीच का रास्ता निकालती है। इसमें ऊपर बिजली के तारों की आपको ज़रूरत होती नहीं है और डीजल भी नहीं जलता है, यानी कि ये बिना विद्युतीकरण वाले रूट पर भी गांव, दूर दराज में, पहाड़ी इलाकों में चल सकती है, जहां पर बिजली, ओवरहेड बिजली पहुंचाना बहुत महंगा होता है या मुश्किल होता है, खासकर पहाड़ी इलाकों पर। वहां अब इसे आप चला सकते हो। इसलिए मैं इसे एक क्रांतिकारी कदम मानता हूं। अब अभी तो ट्रेन चलती हुई दिख रही है, हाइड्रोजन से गाड़ियां चलने की बात की जा रही हैं। आप देखिए, वो ट्रेन है, आपके सामने ट्रेन का वीडियो दिखा रहा हूं जो हाइड्रोजन से चल रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें एक दो डब्बे नहीं बल्कि कई सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं और ये ट्रेन चल रही है। दुनिया की अगर बात करें तो सबसे पहले नियमित हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में चलाई गई, जिसका जवाब है जर्मनी में। साल 2022 में जर्मनी में दुनिया की पहली नियमित हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई, जिसे फ्रांसीसी कंपनी एलस्टोम ने विकसित किया था। इस ट्रेन का नाम है कोरोडिया इलिंट। ये लोअर सेक्शनी राज्य में उन रूट पर चलाई गई जहां पर डीजल ट्रेन चलती थी। इसके बाद में फ्रांस, इटली, चीन, दक्षिण कोरिया और अन्य कुछ देशों ने भी इस तकनीक पर काम करना शुरू किया। कई देशों में अभी पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जबकि कुछ जगह नियमित सेवाएं शुरू हो गई हैं। यानी कि दुनिया अब धीरे धीरे डीजल के विकल्प तलाश रही है और हाइड्रोजन उनमें से सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपको कश्मीर की पहाड़ियों पर, आप अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन चलती हुई आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेन का रूट है, विद्युतीकरण वहाँ पर करना बहुत मुश्किल है, खर्चे वाली जगह है। आपको वहाँ पर ये हाइड्रोजन ट्रेन चलती हुई दिखाई देगी। ऐसे तमाम जगह हैं कश्मीर में, घाटी में, नॉर्थ ईस्ट में, जहां तक आप नहीं पहुंचे हैं वहां पर भी ये ट्रेन अब आपको बिठाकर लेकर जाने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत ने आखिर हाइड्रोजन ट्रेन बनाने का फैसला क्यों किया। जब देश तेजी से रेलवे का विद्युतीकरण कर रहा है तो फिर इसकी जरूरत क्या आन पड़ी है। दरअसल भारतीय रेलवे का लक्ष्य